हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही नीचे बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको ये कुर्ता पसंद आ रहा है, ये कॉटन का कुर्ता है जिसके साथ आपको पैंट भी मिलेगी, तो इसका लिंक मैंने कम्युनिटी में शेयर किया हुआ है। आप वहाँ से जाके लिंक से ये कुर्ता सेट ले सकते हैं। बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे है और कॉटन का कुर्ता है। तो दोस्तों, मेरे पास एक वीडियो का लिंक आया और वो वीडियो थी निक्कू सुमित व्लॉग्स के चैनल की वीडियो। मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर उनको जानते भी हैं, उनको पसंद भी करते हैं, और पर्सनली बताऊँ तो मैं भी कहीं ना कहीं उन लोगों को अप्रिशिएट ज़रूर करती हूँ। क्योंकि सोशल मीडिया पे जब एक ही फैमिली के बहुत सारे व्लॉगर्स हो जाते हैं तो कभी किसी ना किसी रीज़न से, छोटी मोटी बातों से हर घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अपनी फैमिली की कंट्रोवर्सी को हैंडल किया, उस चीज़ के लिए डेफिनेटली अप्रिशिएट करना बनता है। लेकिन अभी मैंने एक वीडियो देखी जिस वीडियो में निक्कू काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर करती हुई नज़र आ रही थी ऑडियंस के साथ। अभी थोड़े दिन पहले वो एक शादी अटेंड करने गई थी गांव में। जिस शादी अटेंड करने के बाद वही कुछ लोग जो उस समय पे भी इसी बुरी तरीके से एक्टिव थे और शायद आज तक भी वो इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि दे आर हैप्पी, दैट फैमिली इज़ रियली रियली हैप्पी। उन्होंने आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपने बीच के सारे डिफरेंसेस को ख़त्म कर दिया है। नाउ दे नो कि उनको क्या करना है, कैसे करना है, कितना दिखाना है और क्या दिखाना है। बट स्टिल कुछ लोग कमेंट सेक्शन में उनके शायद इस तरीके के कमेंट्स कर रहे हैं जिसकी वजह से फैमिली में वापस से डिस्प्यूट डेवलप हो सकती है। अभी थोड़े दिन पहले निक्कू एक फंक्शन में घर गई थी, जिसके बाद उनके फैमिली में उनकी जो जेठानी है कामिनी जी, उनके लिए लोगों का बेचारापन निकल के बाहर आया। अक्सर ऐसा होता है कि अगर देवरानी थोड़ी सी लो फील करे तो देवरानी को बेचारी बना दिया जाता है। अगर जेठानी जी कहीं पे लो फील करें तो जेठानी जी को बेचारी बना दिया जाता है। अगर दोनों देवरानी जेठानी खुश हैं तो सास ससुर को बेचारा बना दिया जाता है। आज बहुत ही साफ सुथरे शब्दों में जिस वीडियो को अप्रिशिएट कमेंट सेक्शन में अधिकतर ऑडियंस कर रही है निक्कू की, उन्होंने वाकई में काबिल तारीफ जवाब दिया। इसे कहते हैं आराम से, प्यार से अपने पूरे फैमिली के बिहाफ में स्टैंड लेना। ये वाला वीडियो सिर्फ निक्कू ने अपने लिए या अपनी जस्टिफिकेशन के लिए नहीं दिया था, इनफैक्ट अपनी फैमिली के बिहाफ में पूरी फैमिली की तरफ से एक करारा जवाब था उन लोगों को शायद जो अभी तक भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी फैमिली मूव ऑन कर चुकी है। वो लोग आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीज़ें सब कुछ सॉर्ट कर चुके हैं। निक्कू गई थी अभी एक फंक्शन में, जिसके बाद कुछ लोगों ने वहाँ पे जाके कामिनी जी को बोलना शुरू कर दिया और कामिनी जी के लिए निक्कू को नेगेटिव बोलना शुरू कर दिया कि ये वहाँ पे चली गई गांव में और जेठानी घर पे रह गई, हमेशा यही चले जाती है, ऐसा क्यों वैसा क्यों, अलाना फलाना, मतलब जिसकी जितनी सोच। अब उसके बारे में क्लियर किया है यहाँ पे निक्कू ने कि फर्स्ट ऑफ ऑल जिस फंक्शन में गाँव के मैं अटेंड करने गई थी, मैं अपने मायके की एक शादी अटेंड करने गई थी। मैं अपने ससुराल के फंक्शन में नहीं गई थी, वो फंक्शन मेरे मायके का था, तो गांव में मैं वो अटेंड करने गई थी। प्लस इस चीज़ को बहुत आसान है समझना, जितनी भी मदर्स हैं और जितने भी बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे उन सबको ये समझना बहुत आसान हो जाएगा। इनफैक्ट जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते होंगे उनके लिए भी समझना बहुत आसान हो जाएगा कि छुट्टियाँ पेड़ पे लटकी हुई नहीं मिलती कि पेड़ ऐसे हिलाया और छुट्टियाँ टप 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 नीचे गिर गई। आपके ऑफिस वाले ये नहीं पूछते कि आपकी वाइफ व्लॉगर है या आपका ये व्लॉगर है या आपका वो व्लॉगर है। आपके ऑफिस वालों को इससे लेना देना नहीं होता, बच्चों के स्कूल वालों को इससे लेना देना नहीं होता, उनके टीचर्स को ये लेना देना नहीं होता कि इनकी मम्मी व्लॉगर है या इनके पापा व्लॉगर है या इनकी फैमिली व्लॉगिंग है। किसी एक बच्चे के लिए पढ़ाई नहीं रुकती। मैं इसीलिए ये चीज़ बता रही हूँ कि अब जैसे ही बच्चे फर्स्ट सेकंड क्लास में आते हैं ना, उनके हिसाब से वो सिलेबस टफ होता है डे बाय डे, क्योंकि प्री स्कूल से ये फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड बहुत डिफरेंट होता है। और अगर बच्चा एक दिन स्कूल मिस कर ले तो ऐसा लगता है कि उसने बहुत इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ मिस कर दी है। और इस चीज़ को समझना बहुत आसान है कि अजीत भैया की प्राइवेट जॉब है, जो छुट्टी उनकी मनचाही इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं मिल सकती। उनका बेटा स्कूल गोइंग है, उसके स्कूल की छुट्टी मन चाहे मुताबिक नहीं मिल सकती।
समर वेकेशन होने वाले हैं, टीचर्स अपना सिलेबस कंप्लीट कराती है, साथ में बच्चों को हॉलीडे होमवर्क देती है, कितने दिन का बच्चा छुट्टी लेगा। लेकिन ये बातें सिर्फ समझदारों को समझ में आती है, लेकिन जिनको ये नाक नुक्स निकालना है कि फैमिली में मैं किसके अंदर प्रॉब्लम देखूं और किसके अंदर प्रॉब्लम नहीं देखूं, तो वहाँ पे फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता, राइट। तो निक्कू ने सबसे पहले तो ये बात क्लियर करी कि वो जो फंक्शन में गई थी वो उसके मायके का फंक्शन था, वो ससुराल का फंक्शन नहीं था, और एक दिन वो ससुराल गई थी क्योंकि वो गाँव गई हुई थी। दूसरी बात उसने क्लियर ये भी करी कि भाभी के ना जाने के मल्टीपल रीज़न है, क्योंकि पहले तो वो मेरे मायके का फंक्शन था, दूसरी तरफ वो गाँव में था, तीसरा उनका बच्चा स्कूल गोइंग है, चौथे उनके हस्बैंड को बार बार छुट्टी नहीं मिल सकती। और ये एक जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में कोई भी अपनी मर्जी से उड़ के नहीं जाता, आपस में लोग सलाह मशवरा लेते हैं कि क्या आप इस वक्त पे फ्री हो, अच्छा यहाँ पे मैं नहीं जा पाऊँगा तो आप मैनेज कर लेना। जिस घर में 2 बेटे और 2 बहुएं होती हैं वहाँ पे पेरेंट्स इसी तरीके से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ें मैनेज करते हैं कि अगर तुम्हें छुट्टी नहीं मिल पा रही है तो तुम ले लेना, ये फंक्शन हम अटेंड नहीं कर पा रहे तो एक काम करो, ये फंक्शन तुम अटेंड कर लो। सबकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से घर गृहस्थी चलती है, जिसका जवाब एक्चुअल में निक्कू ने बिल्कुल सही दिया। और यहाँ पे अपनी जेठानी, अपनी सास और अपने पूरी फैमिली के लिए स्टैंड लेते हुए कहा कि हम लोग बिल्कुल भी बेचारे नहीं हैं। एग्जैक्टली बहुत कम लोग ये बात बोल पाते हैं, वरना यहाँ पे हर किसी को सिंपैथी कार्ड, इमोशनल कार्ड, ये कार्ड वो कार्ड खेलते हुए हमने देखा है। कितने सारे कार्ड यहाँ पे व्लॉगर्स के नाम पे लोग खेलते हैं, लेकिन एक्चुअल में निक्कू ने आज बहुत पते की बात करी कि वी आर नॉट बेचारास, ना मैं बेचारी हूँ, ना मेरी जेठानी बेचारी है, ना मेरे सास ससुर बेचारे हैं। बाय ग्रेस ऑफ गॉड हमारे पास सब कुछ है, पैसा है, घर है, गाड़ी है, पति है, फैमिली है, तो हम बेचारे कैसे हैं। एग्जैक्टली बेचारे वो होते हैं जो बेचारे सड़क पे होते हैं, जिनके सर पे छत नहीं होती, तन पे कपड़ा नहीं होता, खाने को खाना नहीं होता, जो सोशल मीडिया पे काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, जिसकी लाइफस्टाइल सही चल रही है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, लोग अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, वो बेचारे कैसे हैं। बेचारों की डेफिनेशन प्लीज यहाँ पे खराब मत करो। बेचारों की जो कैटेगरी है उनको उसी कैटेगरी में रहने लगो। एक अच्छा खासा स्टेबल बंदा जो लाइफ में सेटल है उसको बेचारा मत बनाइए। और रही बात इन देवरानी जेठानी के बीच की, तो देवरानी जेठानी दोनों ने बहुत अच्छे से अपने डिस्प्यूट्स को, अपने बीच की प्रॉब्लम्स को हैंडल किया है, और इस बात के विटनेस हम सब हैं। एक टाइम था और आज ऑलमोस्ट उस बात को साल भर होने वाला है। साल भर से आप अब देख लीजिए दोनों के कंटेंट में कितना इम्प्रूवमेंट है। एज अ रिएक्शन चैनल हमारा रिएक्शन देने का मोटिव ही यही होता है कि अगर कोई व्लॉगर कहीं पे गलत जा रहा है तो हम उसको उसकी गलतियों का एहसास दिलाएं। बट अगेन अगर वो व्लॉगर अपनी गलतियों पे काम कर चुका है, उस चीज़ को इम्प्रोवाइज़ कर चुका है, तो एज अ रिएक्शन चैनल हमें उसके उस काम को अप्रिशिएट करके बाकी लोगों को इसको एग्जाम्पल देना चाहिए कि अगर ये फैमिली कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते। अगर ये फैमिली अपनी सारी प्रॉब्लम्स ऑफ कैमरा रिजॉल्व कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते। घर गृहस्थी के कलेश दिखा के यहाँ पे सोशल मीडिया पे लोगों को गलत इन्फ्लुएंस करने का क्या मतलब है। अब आप देखिए, अब जितने लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आते हैं और जितनी ऑन गोइंग कॉन्ट्रोवर्सीज है, सब इस फैमिली का एग्जाम्पल देते हैं। कितना अच्छा लगता है जब एग्जाम्पल देते हैं कि निक्कू सुमित कामनी जी की फैमिली देखो, उनके सास ससुर देखो कितने अच्छे हैं, कितने सपोर्टिव हैं, कितने रिस्पेक्टफुल हैं, उनकी फैमिली देखो कितनी अच्छी है, उनका वे ऑफ टॉकिंग देखो कितना अच्छा है, उनकी फैमिली देखो कितनी अच्छी है, एक ही घर के अंदर सब रह रहे हैं। ठीक है, कलह कलेश सब जगह होते हैं, हाथों की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। अगर एक जगह पे बर्तन है तो भैया वो खटकेंगे भी, वो बजेंगे भी। कोई भी फैमिली एक्सेप्शनल नहीं होती कि हाँ उस फैमिली में तो देवरानी जेठानी का झगड़ा हो गया, हाँ उस फैमिली में भाई भाई का झगड़ा हो गया। ये घर घर की कहानी है, जो घर नहीं देखा वो घर अच्छा। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये व्लॉगर हैं तो इन लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से, जेस्चर से हमें कहीं ना कहीं आभास हो जाता है कि ज़रूर बीच में कुछ हुआ है, लेकिन ये हर घर की कहानी होती है। एग्जैक्टली लेकिन फ़िलहाल एज़ पर माई एनालिसिस और एज़ पर माई रिव्यू मुझे ये फैमिली कुछ भी ऐसा करती हुई नहीं दिख रही है जिसपे कि मैं अपना कोई ओपिनियन दूं या मैं जिस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ करूं। मुझे दोनों की तरफ से इक्वली एफर्ट्स दिखे हैं। टोन में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है, ज़मीन आसमान का। एक टाइम था जब ये दोनों अपने अपने लिए लड़ती थी और आज एक टाइम है कि दोनों की दोनों अपने परिवार के लिए आवाज़ उठाती हैं।
एक दूसरे के लिए आवाज़ उठाती हैं, एक दूसरे की खुशी गम में एक दूसरे को फ्रेम में लेती हैं, एक दूसरे के साथ बात करती हैं, घूमने जाती है। लेकिन यस, ये भी पॉसिबल नहीं है कि हर एक इंसान की चॉइसेस सेम हो, या हर जगह जहाँ पे निक्कू जाए वहाँ पे पीछे से कामनी जी भी जाए, या जहाँ पे कामनी जाए वहाँ पे पीछे से निक्कू भी जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल दोनों को एक वैरायटी ऑफ कंटेंट भी देना है, एक डिफरेंट कंटेंट। अगर दोनों सेम चीज़ें दिखाएंगे तो फिर उनके व्लॉग्स में वैरायटी कहाँ रह जाएगी, पब्लिक बोर हो जाएगी। उनको अपना चैनल भी चलाना है, अपने चैनल पे काम भी करना है, इसके लिए दोनों को डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट बनाना पड़ता है। किसी किसी कंटेंट के लिए कामिनी जी फैमिली से अलग जाती हैं, किसी किसी कंटेंट के लिए निक्कू अपनी फैमिली से अलग जाती है, जो कि बट ऑब्वियस सी बात है, अगर ये दोनों एक ही कंटेंट दिखाते रहे, हर जगह दोनों मौजूद हो जाएं, हर जगह दोनों मौजूद है, तो आप बताओ आप में से कितने लोग ये कंटेंट को देखेंगे। आप बोलेंगे अरे उसके चैनल में देख ही लिया, वही तो सेम है, वहाँ पे क्या देखें। तो डिफरेंट कंटेंट के लिए, एक डिफरेंट वीडियो के लिए दोनों को अपने रास्ते समटाइम्स अलग करने पड़ते हैं। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए, इंस्टेड ऑफ उन लोगों को क्रिटिसाइज़ करने के या नेगेटिव बोलने के, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि कंटेंट के लिए हमें अलग अलग समटाइम्स होना पड़ता है। लेकिन जब फैमिली के जॉइंट फंक्शन होते हैं, म्यूचुअल फंक्शंस होते हैं, कॉमन फंक्शन होते हैं, तो सारी फैमिली एक साथ ही दिखती है। लेकिन कंटेंट तो दिखाना पड़ेगा ना। अब एक ही घर, एक ही किचन, रोज़ अगर देवरानी जेठानी वही किचन, वही घर, वही बच्चे, वही फैमिली एवरीडे दिखाएगी, तो एक टाइम पे आप सब बोर हो जाएंगे। तो वो लोग एफर्ट्स डालते हैं बाहर जाने का, एफर्ट्स डालते हैं बाहर वेडिंग अटेंड करने का, फंक्शन अटेंड करने का, वहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन देने का, अपना समय देने का डालते हैं। तो दोनों जिस तरीके से फ़िलहाल काम कर रहे हैं, मुझे पर्सनली दोनों के काम बहुत पसंद आ रहे हैं। अब चाहे वो अपने काम में कोई क्लिकबेट थंबनेल यूज़ करें या कुछ भी यूज़ करें, देखिए काम करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, और क्लिकबेट एक्सेप्शनल यही लोग नहीं है, बहुत लोग यूज़ करते हैं। मैं देख रही थी कि थोड़े दिन पहले कामनी जी को भी क्लिकबेट थंबनेल के लिए, और अभी जो अजीत भैया का उन्होंने एक फ़ोटो डाला था उसके लिए उनको भी क्रिटिसिज्म मिल रहा था, उनको भी लोग नेगेटिव बोल रहे थे। लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ वीडियो, इट्स अ पार्ट ऑफ क्लिक। आपको ऐसा थंबनेल डालना पड़ता है कि एटलीस्ट ऑडियंस आपकी तरफ क्लिक करने आए। आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारी ऑडियंस को इस चीज़ से घबराहट हो गई होगी, वो लोग घबरा गए होंगे कि ऐसे कैसे मुंह में ऑक्सीजन पाइप, या ऐसे कैसे अजीत भैया की तबीयत ऐसे डाउन होगी। बट आप लोगों की अटेंशन के लिए, क्योंकि अच्छे कंटेंट को, मैं ये भी देख रही हूँ, अच्छे कंटेंट को ना कम लोग देखते हैं, और जब उस कंटेंट में झगड़े हों, लड़ाइयाँ हों, देवरानी जेठानी लड़ रही हों, सास बहू लड़ रही हों, भाई भाई लड़ रहे हो, तो उस कंटेंट में पब्लिक दौड़ के देखने जाती है। तो आप बताइए ना, जो जेन्युइन क्रिएटर्स मेहनत कर रहे हैं अपने कंटेंट के लिए, एक पॉजिटिव कंटेंट आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप उनको देखने नहीं जाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे? वो इसी तरीके के क्लिकबेट यूज़ करेंगे ना, ताकि आप कम से कम उनकी वीडियोस देखने तो आएँ। अब आप देखिए कि जिन वीडियोस पे इस तरीके के नेगेटिव क्लिकबेट्स होते हैं, ऑडियंस भाग भाग के वो वीडियोस देखने जाती है। तो इसमें मैं बिल्कुल भी किसी कंटेंट क्रिएटर की गलती नहीं बताऊंगी, क्योंकि एक्चुअली नेगेटिविटी पे ना पॉजिटिविटी हार रही है। पॉजिटिव वीडियोस, पॉजिटिव व्लॉगिंग्स, धीरे धीरे लोगों के व्यूज़ डाउन हो रहे हैं, और वहीं पे जो लोग नेगेटिव वीडियोस बनाते हैं, इतना ज़्यादा ब्लंडर और कंट्रोवर्सीज करते हैं, उनके व्यूज़ हाई जाते हैं। इस तरीके से जो लोग हैं, जो मेहनत करते हैं, अच्छा वीडियो दिखाते हैं, अच्छी इन्फ्लुएंसिंग करते हैं, उन लोगों का मोराल डाउन होता है, और फिर उनको मजबूरी में ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्योंकि उनको भी अपना काम करना है, उनको भी मेहनत करनी है, उनको भी आगे बढ़ना है। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, नेगेटिविटी कभी भी पॉजिटिविटी पे भारी नहीं पड़नी चाहिए। इस तरीके के घरेलू कंटेंट को, पॉजिटिव कंटेंट को आप लोग बिल्कुल डेफिनेटली अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि अगर आप इस तरीके के कंटेंट को प्यार देंगे तो आप यकीन मानिए कि यूट्यूब पे आप लोग जो नेगेटिविटी के लिए परेशान होते हो ना, ये नेगेटिविटी गायब हो जाएगी, क्योंकि हम सब उस नेगेटिविटी को देखना छोड़ देंगे। इसीलिए भी रिएक्शन चैनल वालों को भी नेगेटिव वीडियो बनानी पड़ती है, क्योंकि नेगेटिव कंटेंट पे नेगेटिव रिएक्शन देना पड़ता है। बट अगर कोई पॉजिटिव कंटेंट है और अगर उसमें मैं पॉजिटिव रिएक्शन दूंगी, तो आप मेरे खुद के व्यूज़ में डिफरेंस देखना। तो ये एक्चुअली में हो रहा है, जिसके शिकार वो सब लोग हैं जो जेन्युइन तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते हैं, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो काम नहीं कर पा रहे हैं, वो काम कर रहे हैं तो उनके काम को उस तरीके का रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है जिस तरीके का रिजल्ट उनकी मेहनत को मिलना चाहिए।
आई होप कि आप मेरी इस वीडियो से चीज़ें समझ रहे हो जो मैं समझाना चाह रही हूँ। तो निक्कू, सुमित, कामनी, अजीत और इनकी फैमिली इस समय पे बहुत पॉजिटिव, वन ऑफ द पॉजिटिव फैमिलीज़ में से एक है, जो सोशल मीडिया पे एक जॉइंट फैमिली का अच्छा खासा एग्जाम्पल प्रेजेंट कर रही हैं। छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना सिखा रही हैं। एक बिहार के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मॉडर्न तरीके से, अपनी मिट्टी से भी जुड़े हैं और मॉडर्न भी हैं। तो वो सब चीज़ें एक कंप्लीट पैकेज उनके घर में, उनके कंटेंट में, उनकी वीडियोस में रहता है, जिसको डेफिनेटली हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मुझे इस समय पे दोनों की वीडियोस में ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है जिसके लिए मैं उनको क्रिटिसाइज़ करूं। इनफैक्ट मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि आप दोनों ने बहुत अच्छे से अपने घर की चीज़ों को सॉर्ट किया और बहुत अच्छे से आप दोनों के दोनों अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। बाकी रही बात हेट और सपोर्ट की, कुछ लोगों का ये माइंड सेट हो जाता है कि उनका झुकाव किसी एक की तरफ हो ही जाता है और वो झुकाव आप चाह कर भी कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो उनके लिए आप इग्नोर करिए, सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, अपने कंटेंट पे ध्यान दीजिए और इसी तरीके का काम करते रहिए। एक दूसरे के लिए हमेशा स्टैंड लीजिए, एक दूसरे के लिए हमेशा आवाज़ उठाइए, क्योंकि एकता में शक्ति होती है। जब तक आप सब एक हैं तब तक आपके अंदर बहुत शक्ति है, लेकिन अगर एक भी पिलर किसी घर का हिलता है, डगमगाता है, तो पूरा घर हिल जाता है। तो आप सब इस घर की ताकत है और इस घर की ताकत को हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।